नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। दोपहर की राम राम। कैसे हैं बच्चे? आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। चलिए सब लोग एक बार आ जाएंगे भाई, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। सागर राम राम भैया। कुलदीप तिवारी राम राम जी, जय हिंद भाई, जय हिंद। अरुण, खुशबू, लवकुश, हरपौल, गुलाब सिंह यादव, एमडी, शाहरुख, कौशिक रॉय, पिंकी कुर्मी, गौरव, पीयूष चौधरी, शिवा, अभिषेक चौधरी, रोहित, गौरव, सचिन, विशाल, हर्षिता, गुडनून, शायना पांडे, बादल पांडे, पूजा भारती, चंदन कुमार, यश, विवेक, हिना रावत, सागर, गौरव, रविशंकर, उमंग यादव, सुमन, रमेश। चलिए सब लोग बढ़िया है। राजू हिंदू, ठीक है, गुलशन, अनुभव, गौरव, प्रिंस, बंटी। चलिए तो आप लोग अच्छे हैं, बढ़िया है, एकदम मस्त हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं बेटा क्लास की तरफ, है ना। हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, ठीक है, जिसमें हमने बच्चों पहले स्वर संधि को खत्म किया है, फिर बेटा हमने व्यंजन संधि को शुरू किया है, और उसका पहला जो भेद, पहला जो नियम होता है वो हमने जान लिया है, ठीक है। प्रियंका गुड आफ्टरनून, रविंद्र, ठीक है, पल्लवी, सुनील, पीयूष। चलिए बच्चों आ जाइए भाई। तो सभी लोग प्यारे बच्चे डालेंगे हेडिंग संधि। तो बेटा नियम, पहले नियम में हमने जाना था कि जहां भी आपको किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिया होता है तो संधि विच्छेद करने पर वह तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने अच्छे से जानी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक शब्द मैं आपको देता हूं, सब लोग मुझे जल्दी से उसे तोड़कर दिखाएंगे। बेटा मैंने एक शब्द दिया आपको, वागेश्वरी। चलिए इस शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए जल्दी से। जानना चाहूंगा कि आपने अच्छे से अभी याद रखा हुआ है या आप भूल गए हैं। सागर बेटा नमस्ते, आशीर्वाद तो हमेशा है, ठीक है, लेकिन मेहनत में कमी मत छोड़िएगा, ठीक है। पृथ्वीपाल कुमार गुड आफ्टरनून, बताओ भाई वागेश्वरी शब्द का वर्ण विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप लोग? जल्दी से करके दिखा दो, फिर चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। अग्निवीर राहुल कुमावत बिजनौर से, जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए छुट्टी है आज तो इसलिए पहली बार क्लास ले रहे हो, अच्छा वेरी गुड। बिजनौर की धरती से उत्तर प्रदेश। चलो क्वेश्चन करेंगे बेटा, वागेश्वरी का संधि विच्छेद करके दिखाइए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बता दो भाई, जल्दी से, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी करके दिखा दीजिए। तो बेटा इसका वर्ण विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद आप कर रहे हैं, है ना। तो बेटा आपको देखना होगा कि आप देखिएगा गे वर्ण आ रहा है। गे वर्ण किस वर्ग का है? के वर्ग का है। तो प्यारे बच्चों आप कैसे करेंगे? वाक। और मैंने बताया था कि आपको पहले वाले वर्ण में क्या लगाना है? हलंत जरूर लगाना है बेटा, यदि वो वर्ण आप उसे तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। वाग्धन ईश्वरी, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चले तो अच्छे से आपने ध्यान रखा, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो बेटा व्यंजन है ना, और इसका मेल किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। और होने पर बच्चों क्या हो रहा है? यहां पर बदलाव हो रहा है। और बदलाव हो रहा है तो बेटा व्यंजन और स्वर के मेल से एक ही आवाज बनी है, और गे यहां पर कै की जगह गे बना है, और इसके ऊपर एक ही मात्रा चढ़ गई है।
ठीक है ना, वेरी गुड। चलो तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहला शब्द था। तो आइए बेटा, आज हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ते हैं। चलिए, नियम नंबर डालेंगे बेटा 2। नियम नंबर 2, लिखेंगे जिन शब्दों में, बेटा इसी बात को याद रखना बस, है ना, जिन शब्दों में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पांचवा, पांचवा, जिसे बेटा आप लोग अनुनासिक वर्ण और नासिक के वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पांचवा अनुनासिक। ठीक है बच्चों, पांचवा अनुनासिक। इसको बेटा नासिक से इसकी आवाज निकलती है नाक से, इसलिए इसको नासिक के भी कहा है। ठीक है, वर्ण दिया होता है, वर्ण होता है तो संधि विच्छेद करने पर, करने पर पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग के, पहले वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, पहले ही वर्ण में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आपको? तो आप देखेंगे पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग के इसमें बदलता है, पहले वाले वर्ण में। तो बेटा उदाहरण से आप समझेंगे। आइएगा, उदाहरण में मैं आपको शब्द लिखता हूं, आपको उनका वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद करके दिखाना है। ठीक है, जैसे बच्चों एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, वाग्मय। दूसरा लिखा बच्चों जगन्नाथ। ठीक है, तो करिए बच्चों। तो कैसे करेंगे इनका वर्ण विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद? जल्दी से आएंगे सभी बच्चे, इधर आ जाइए, बातें मत करिए भाई, बातें ना करते हुए काम पर ध्यान दीजिए। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा अम में। चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों तड़मास। तो जल्दी से इनका वर्ण संधि विच्छेद कर दीजिए, बोलो बच्चों। तो बेटा कैसे करते हैं आपको देखना है। ये कौन सा वर्ण है? पांचवा। तो ये किस में बदल जाएगा? कै में। वाक धन में। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कैसे कर देंगे आप लोग? जगत धननाथ। ठीक है बच्चों, फिर अम्मे का कैसे कर देंगे? अपधन में। ठीक है, और षडमास का कैसे कर देंगे बच्चों? सट धन मास, ऐसे। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना? और बच्चों ऐसे ही एक शब्द और दिया मैंने आपको, ठीक है। और नंबर 6 बोला बेटा मैंने आपको सामने, चिन्ह में। चिन्ह में,
जल्दी से इनका वर्ण विच्छेद संधि विच्छेद करके दिखा दीजिए। हाँ बेटा, जग का कोई अर्थ होता है क्या? जग धन अनाथ, जगत धन नाथ करिएगा, ठीक है, याद रखना है ऐसे शब्दों को। तो बच्चों कैसे करेंगे आप लोग? चिन्मय का कैसे करोगे? चित धन मय। बोलो बच्चों, क्लियर है ना? बोलिएगा। तो बेटा कहीं भी जैसे ये पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है ना, ये पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, सभी को किसी में बदल देते हैं? पहले वाले वर्ण में। ठीक है बच्चों। अब बेटा के टी एम ओ डी आपको याद होगा, इसमें किसी भी पांचवा वर्ण होगा किसी भी वर्ग का, उसको आप पहले वाले वर्ण में बदल दो। पांचवें वर्ण को किस में बदल दो? पहले वाले वर्ण में बदल दो, बस बेटा ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वेरी गुड। ये ही याद रखना है कि पांचवें वाले वर्ण को पहले वाले वर्ण में बदल देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। वीडियो बफरिंग हो रहा है, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो बेटा जब आप पढ़ते हैं ते, है, दे, धे और ने, तो ने पांचवा है, ये किस में बदल गया बेटा? ये पहले वाले वर्ण में बदल गया। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। सड़मास टे, थे, डे, ढे, अणे, ये अणे किस में बदल गया बेटा? टे वाले वर्ग में। टे में बदल गया, अपने ही पांचवा था, ये बदल गया अपने ही वर्ग के पहले वाले वर्ण में। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, जिसको ये समझ नहीं आया है वो बेटा अच्छे दोबारे से खुद समझिएगा, वरना आप लोग ऐसे गलतियां करेंगे। सागर, तुमने कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करी है। यदि तुम्हें 25 स्पर्शी व्यंजन याद होते तो आप एक बार भी गलत ना करते। ठीक है ना। चलो, तो बेटा ये सड़ मास है, जो हमारा अणे खाली होता है सड़ मास, अणे खाली अपने ही पांचवें वर्ग में बदल गया। चलिएगा, ये छोटी छोटी हरकतें छोड़ दीजिएगा, वरना बेटा जीवन बहुत बड़ा है, गलती करने पर उतरे रहोगे। गलतियों में सुधार करने की कोशिश अभी से शुरू कर दो। फिर आगे आता है बेटा नियम नंबर नेक्स्ट। देखो बड़ा ही सिंपल नियम करके बता रहा हूं, नियम वियम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान ना देंगे तो आपके लिए वो चीज गलत होगी बच्चों। जैसे मैंने आपको समझाता हूं आपको वही याद रखना है, ठीक है ना। आप इसमें कोई भी चीज गलत मत करिएगा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे आते हैं। तो बेटा ये लिखेंगे तय संबंधी नियम, तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम, तो देखो बहुत ही सुंदर तरह से बताऊंगा, बहुत ही साधारण बताऊंगा। जो बच्चा इसे याद कर लेगा वो जीवन में कभी गलती नहीं करेगा। जो बेटा गलती करेगा इसका मतलब वो समझने की तरफ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो बेटा उमंग, तेज चलती है ट्रेन, ट्रेन में जाकर पढ़ो बैठ करके, है ना। क्लास में तेज नहीं चल पाऊंगा मैं, क्योंकि आप ही एक बच्चे नहीं हो, मेरे को हर बच्चे को साथ लेकर चलना है, ठीक है। एडवाइस के लिए थैंक यू। चलो, तो बच्चों लिखेंगे जिन शब्दों में आधा चे पूरे चे के साथ हो, याद रखना बच्चों, देखो ठीक है ना। बेटा सिंपल सी मैंने पहले नियम में आपको समझाया है, जहां पर पांचवा वर्ण दिया हो, पांचवा वर्ण हो और जहां पर तीसरा वर्ण हो, इन दोनों को आप पहले वाले वर्ण में बदल दो, बस आपका दोनों नियम क्लियर हो जाएंगे। नियम 1 नियम 2, ठीक है ना। ये बात याद रख लो, बेड़ा पार। तो आधा चे पूरे चे के साथ हो, आधा चे बेटा छे के साथ दिया हो, ठीक है ना। आधा जे जे के साथ हो,
ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। और फिर प्यारे बच्चों मैंने कहा आधा जय झ के साथ दिया हो, फिर प्यारे बच्चे आधा ले, सॉरी, आधा टे टे के साथ दिया हो, आधा डे डे के साथ दिया हो, आधा ले के साथ दिया हो, आधा दे धे के साथ दिया हो, तो सभी आधे वर्णों को ते में बदलना है बस। बताइए इतना सुंदर नियम आप कभी भी गलत कर सकते हैं क्या? ठीक है, क्लियर है बच्चों? जो बेटा बात को अच्छे से समझ लेगा वो नियम स्वयं बना लेगा। ठीक है ना, एक नियम में बना लो या चार में बना लो कि भाई जिन शब्दों में पहल पांचवा और तीसरा वर्ण होता है उसको पहले वाले वर्ण में बदल दिया जाता है। वेरी सिंपल सी बात है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोग कर सकते हैं। तो बेटा लिखेंगे जिन शब्दों में, ठीक है, अब देखो सबके सामने आधा वर्ण मैंने लिखा हुआ है, याद रखना है ना, आधा वर्ण दिया हो, आधा वर्ण होगा होगा वहां पर उसकी जगह पे लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने शब्द लिखूंगा और शब्द से आप लोग उसे क्लियर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, मैं आपको शब्द बताऊंगा, शब्द से आपको क्लियर करना है। ठीक है बेटा, यदि शब्द से क्लियर नहीं करोगे तो फिर आपके सामने गलतियों का भंडार शुरू हो जाएगा और वो भंडार आपके सामने हमेशा खुला रहेगा। ठीक है, आओ बच्चों, जैसे बेटा मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, उदाहरण लिख रहा हूं उच्चारण, उच्चारण। दूसरा शब्द बच्चों मैंने लिखा आपके सामने प्यारे बच्चों महछत्र, महछत्र। तीसरा शब्द लिख दिया बच्चों मैंने आपके सामने सच्चरित। तो बेटा जहां पर भी आधा च दिख रहा है, आधे वर्ण को मैंने यही बोला है। जी हां, जिन शब्दों में, ये आप बदल लीजिए थोड़ा सा, जिन शब्दों में जिन शब्दों में आधा वर्ण होगा वहां पर उसकी जगह तय लगाया जाता है। तो लगा दीजिए सभी की जगह तय। बोलो बेटा, सभी की जगह तय लगा दीजिए बच्चों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही प्यारे बच्चे आप कैसे करेंगे? उत्धनचारण। बताइए, सिंपल सा नियम बच्चों मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल बात आपके सामने बोली है, तो आप ये तो गलती कभी नहीं करोगे यार। महछत्र, तो बच्चों आप कैसे कर देंगे? महत धन प्यारे बच्चों छत्र। बताइए, अब भी गलती की संभावना है क्या? अब तो करके दिखा दीजिए सच्चरित्र को जल्दी से। बोलो बच्चों। चलो भाई, इतना सिंपल नियम बेटा मैंने आपको बताया है, तो अब तो मुझे नहीं गलत लगा, कभी भी आप गलत करोगे। ठीक है ना, तो कैसे कर देंगे आप लोग? सत धन चरित्र। बताइए यार, इससे साधारण कोई नियम दुनिया में बनता है क्या? इससे साधारण तरह से कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता भाई। ठीक है बच्चे, ऐसे ही बेटा मैंने अगला शब्द लिखा आपके सामने मेरे बच्चों, सच्चित लिख दिया, सच्चित। तो कैसे करेंगे आप उसका वर्ण विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद? तत् धन चित। बस यार इतनी सी बात करनी है। लीजिए, अब भी गलती करोगे क्या? अब तो संभावना नहीं होनी चाहिए यार। ठीक है, अब तो कभी भी गलती की संभावना नहीं करोगे मेरे बच्चों। अब भी करोगे क्या? अब नहीं करना भैया, है ना। चले आगे, चलो आगे आते हैं। तो बच्चों आगे मैंने पांचवा शब्द लिखा सज्जन,
तब बेटा तुम लोग मेरे साथ संधि विच्छेद करते चलोगे। मैंने बोला बेटा उज्ज्वल, ठीक है, बोलो प्यारे बच्चों। मैंने कहा बेटा नंबर 7 विपजाल। मेरे साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों क्लास में ही आपकी, ठीक है। चलो सब लोग करो। मैंने लिखा बेटा आपके सामने उज्झटिका। चलो तो सब लोग कर दो भाई, जल्दी से, जल्दी करके दिखाओ चलो। तो बेटा आधे जय को तय में बदलना है, केवल आधे वाले जय को किस में बदल दोगे, आधे तय में बदलना है बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल नियम है भाई। तो बेटा ऐसे तो नियम आपको पढ़ाने हैं मुझे, सत धन जन। अब तो गलती नहीं बनोगे भाई, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए यार, है ना। उज्ज्वल, उत्तधन जवल, ठीक है। बेटा प्रॉब्लम गुजरात से आप लिख रहे हो, गुजरात से हूं इसलिए गलती हो रही है, तो क्यों हो रही है ये भी नहीं कर पा रहे हो, ये तो समझा रहा हूं मैं, इन्हें करो। गलती क्यों कर रहे हो, समझना है, तुम सभी समझो इस बात को। इसमें गुजरात और लंदन क्या करेगा, गुजरात वाले रोटी नहीं खाते क्या बेटा। जो ये बहाना ले रहे हो कि सर मैं गुजरात से हूं इसलिए नहीं समझ पा रहा, ये गुजरात वाले बच्चा ऐसे ना बोल, ठीक है भाई, ऐसे बहाना नहीं बनाना। तो बेटा क्या करेंगे, हलंत सब में आएगा, और याद रखना लीजिए बस, ठीक है। इतनी सी बात करनी है यार, अब भी नहीं समझोगे तो फिर दुनिया में कोई भगवान नहीं समझाएगा आकर के, फिर आपको बेटा कोई नहीं समझा सकता यदि आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो। अब आते हैं बच्चों, मैंने नेक्स्ट नियम है आपका ले वाला। आधे ले को किस में बदल दोगे आप लोग, आधे तय में बदल दोगे, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने लिखा एक शब्द आपके सामने तल्लीन, ठीक है, तल्लीन। 10 लिखा बेटा आपके सामने उल्लेख, उल्लेख, ठीक है, 2 ही शब्द कर दीजिए, और कोई शब्द याद हो तो ले से संबंधित बोल दीजिए। बोलो बच्चों, तल्लीन, उल्लेख, उल्लास। तो कर दो बच्चे, कैसे करेंगे, सिर्फ आधे ले को तय में बदलना है। तत् धन लीन, तल्लीन, उत धन लेख, उल्लेख, उत धन लास, उल्लास। बोलो, कुछ भी दिक्कत नहीं है यार, बताइए, सिंपल मैंने आपको बात बताई है। अभी आप भाई आधे जे को तय में बदलना है, आधे ले को तय में बदलना है, इसमें से और क्या आपके लिए छोटा कर दूं मेरे भाई। ऐसे ही बच्चों मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, जिसे नंबर 12 मैंने बोला बेटा उड्डयन, उड्डयन। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को सिंपल कर देना है, उत धन दयन, उत धन दयन, ठीक है। आधे वाले डे को आधे तय में बदलना है बस बेटा, इतना सा काम करना है, इतना सा। बोलो, करना है ना, कुछ भी नहीं करना भैया। तो क्लियर है ना बेटा, ये वाला नियम आपको हो गया स्पष्ट, अब तो कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है मेरे बच्चे। चले आगे, आ जाइए बेटा। दिल्ली बलवंत, एक बात बताऊं, दिल्ली अपने आप में एक सार्थक शब्द है, वो टूटता नहीं है। अब तुम दिल्ली में आधा ले आ रहा है, उसे तोड़ोगे नहीं, उसे नहीं तोड़ सकते बेटा,
ठीक है, वो सार्थक शब्द है अपने आप में। मन में नया शब्द मत लाइए, किसी किताब में कोई शब्द दिया हुआ है तो आप उसे उठा के ला सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो, आधा छह 6 के साथ होगा, है ना, तो जहां भी आधा, हाँ अभी इसे बाद में बताता हूं, पहले टे वाला ले लीजिए एक शब्द, क्योंकि एक एक शब्द ही बनता है यार ऐसा जो आपको मिलने मिलने की संभावना रहती है। विरहट्टिका, विरहट्टिका। तो बेटा यहां पर क्या करना है, आधे टे को आधे ते में बदलना है बस। ठीक है, आधे टे को आधे किस में बदलना है बेटा, केवल ते में। तो कर दीजिए बच्चों। एक भैया कह रहा है, भैया सर जी लड्डू को तोड़ दो, लड्डू, बेटा लड्डू वड्डू ये शब्द नहीं होते, ठीक है, हर शब्द संधि शब्द नहीं होता। मैंने आपको बताया था शब्द को 4 इकाइयों में रखा जाता है बेटा, है ना। अब 4 में से वो किससे टूटा हुआ है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, है ना, ऐसे बस। वृहत ढंटिका। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको, बताओ सब लोग कर दोगे ना, वृहत ढंटिका। बस बेटा एक बात ध्यान रखना मेरी, जहां पर आधा वर्ण है ना उसके नीचे अब तय बनाओ उसकी जगह, तो तय के नीचे भी हलंत जरूर लगाना, इतनी सी बात कर देना बस, और कुछ भी मत करना, ठीक है ना, बस यही काम आपको करना है। देखो बेटा मैंने हर जगह हलंत लगाया हुआ है, हर जगह क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि व्यंजन संधि में हलंत लगना अनिवार्य होता है, वरना मेरे दोस्त आपका आंसर गलत हो जाएगा, हलंत ना लगाया तो। ठीक है, यही चीज आप अपने बस ध्यान रख लेना, बाकी आप कुछ भी मत सोचना, जहां भी आधा वर्ण आपको दे दे वहां पर आप बेटा उसको क्या कर देना, उसको आप सिर्फ तय में बदल देना बस। ठीक है, इतना सा काम आप मेरे पसंद से कर देना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चे, अब बेटा आगे एक बात और बतानी है मुझको, जहां आपको आधा चे 6 के साथ दिया होगा, तो बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, इसमें इसमें आधे चे को तो तय में बदलेगा वो, और 6 को शय में बदलेगा। अब तुम कहोगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऊपर तो आपने आधा छे और आधे छे को ही बदला था केवल तय में, यहां पर हम कैसे समझेंगे, तो यहां पर बेटा आपको एक बात याद रखनी है, वो आपको 4 के 4 विकल्प इसके आधार पर ही देगा, ये याद रखना बस। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना बच्चे। तो बेटा जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, उदाहरण में मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, सच्छास्त्र, ये शब्द लिखा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तोड़ना उसे, बोलो बच्चों, तोड़ो बेटा। ऐसे ही दूसरा शब्द लिखा बच्चों मैंने आपके सामने, तुत, इसके नीचे, तय के नीचे नहीं, छुत्वा, ऐसे एक सब लिख गया बेटा। ये अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर संधि की मैंने इस 6 के नीचे हलंत लगाया है, बताओ बच्चों, तो कैसे करोगे भाई, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे, बस कुछ भी नहीं करना भैया, जो करना है वो मैं बता दे रहा हूं, कि आपको आधा 6 के साथ दिया हो, तो बेटा आपको कभी कभी वो 6 और 6 को तय में बदलता है और 6 को शय में बदलेगा, तो उसके लिए नियम याद, ये वाले दोनों तीनों एग्जाम्पल याद रखना, सिर्फ वो क्या करेगा, सत धन शास्त्र। ठीक है, नियम क्या होता है, अब नियम भी बता दूं आपको, यदि तय के बाद से दिया होता है, यदि तय के बाद शय दिया होता है तो वह तय वो शय 6 में बदल जाता है, ये नियम होता है बेटा वैसे तो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, तत् धन
शुत्वा, ऐसे बताओ। ठीक है, ठीक है भैया। और बेटा यहां पे यदि इसने रे भी दे दिया है, रे, यदि इसने यहां रे दे दिया तो फिर आपको शे रे जोड़ करके लाना पड़ेगा, फिर आपको श्रुत्वा करना पड़ेगा, श्रुत्वा। अब ऐसे उच्छ्वास दे दिया तो उच्छ्वास को करके दिखा दो जरा सा मुझे, बोलो बेटा। तो आप करेंगे उत्धन श्वास। अब तुम कहोगे भैया ये से आधा क्यों है सर? क्योंकि यहां पर छह के नीचे हलंत लगा हुआ है। जिस भी शब्द के नीचे, सॉरी वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा बेटा, उसके लिए आपको वह वर्ण भी आधा ही लिखना होगा जिसमें आप बदल रहे हैं। तो नियम क्या है इसका? नियम आपको बता समझा देता हूं। यदि, देखो समझ लीजिए, यदि तय का मेल, तय का मेल से होता है, होता है, होता है तो शे छह में, छह में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यदि तय का मेल से होता है तो मेरे बच्चे शे छह में बदल जाता है। बस इतनी सी बात है यार। ठीक है भैया, सपोज यही चीज आपको समझनी है, यही याद रखना है। वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अब बेटा एक छह और छह का नियम और होता है, यह भी याद रखना। देखो सारी बात बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। यदि छह से पहले कोई भी स्वर दिया होता है तो संधि विच्छेद करने पर छह का लोप हो जाता है, याद रखना। देखो इसको भी याद रखेंगे। यदि छह से पहले छह से पहले कोई भी स्वर दिया हो, कोई भी स्वर दिया होता है तो संधि विच्छेद करने पर छह से पहले चे आ जाता है, चे का आगम होता है। आगम का मतलब है आना, आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है बेटा? यदि छह से पहले कोई भी आपको स्वर दिया हुआ हो तो आप संधि विच्छेद जब करेंगे तो, सॉरी, संधि विच्छेद करने पर छह का आगम हो जाता है छह से पहले। लेकिन ऐसे आप परिभाषा में फंस जाओगे। इसमें मुझे परिभाषा आपके लिए बदलनी होगी कि जिन संधि शब्दों में आधा छह छह दिया स्वर दिया होता है तो संधि विच्छेद नहीं करेंगे, तो वहां पर संधि विच्छेद पे मत करिए वरना आप गलतियां करने शुरू कर देंगे। दिया होता है तो छह से पहले चे का आगम हो जाता है। हाँ, पहले चे का आगम हो जाता है, ये सही है। संधि विच्छेद में आप गलतियां कर देंगे। जैसे उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैंने एक शब्द लिखा बेटा आपके सामने, अनुच्छेद, अनुच्छेद। और जब इसका मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं देखो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। धन छेद। तो बेटा यहां पर स्वर का मेल किससे हो रहा है? छह से।
तो यहां पर शब्द मिलने पर क्या बन रहा है, चे आ गया। ठीक है, ठीक है ना। जब जोड़ होगा ना बेटा तो चे का आगम हो जाएगा। तो यदि छह से पहले कोई भी स्वर दिया होता है तो शब्द जोड़ने पर, शब्द को जोड़ने पर, ये लिख देता हूं, ले जोड़ने पर छह से पहले चे का आगम हो जाता है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, चलो ये सही रहेगा। जोड़ने पर छह से पहले चे का आगम हो जाता है। तो यहां पर जब ये शब्द को आप देखेंगे और शब्द को जब जोड़ेंगे तो चे का आगम हो गया। ऐसे ही में एक शब्द आपको दिया, आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने एक शब्द दिया बेटा आपको यहां पर दूसरा, विच्छेद। तो जल्दी से इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, विच्छेद। ऐसे ही बेटा तीसरा शब्द लिख दिया मैंने आपके सामने, परिच्छेद। परिच्छेद कर दो भाई सब लोग, ठीक है। तो करो भैया। तो क्या करेंगे आप लोग, आच्छादन, बिल्कुल बेटा, आधन-छादन। क्योंकि अमन जायसवाल, क्या आपको पता है छह से पहले कोई भी स्वर आना चाहिए, तो आ स्वर आ रहा है। चे का लोप नहीं करना बेटा, चे का लोप करना होता तो फिर नियम हमें बदलना पड़ेगा। फिर हमें यह बोलना पड़ेगा जिन संधि शब्दों में आधा चे छह के साथ होता है तो संधि विच्छेद करने पर चे का लोप हो जाता है। वो मैं अभी नीचे आपको दूसरी परिभाषा इसकी लिखकर बता दूंगा, ठीक है खुशबू। सिर्फ परिभाषा बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो कैसे कर देंगे आप, विधन छेद, विधन छेद। और बेटा परिच्छेद में कैसे कर दोगे, परिधन छेद, बस ऐसे। सिर्फ परिभाषा बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसी एक शब्द बोला मैंने, आच्छादन। नंबर चौथा एक शब्द लिया, आच्छादन, ठीक है। पांचवा एक शब्द लिखा बेटो मैंने, लक्ष्मी छाया, ठीक है। तो बच्चों क्या कर देंगे आप लोग, कुछ नहीं करना भैया, आपको सिर्फ ये करना है, धन छादन, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बेटा इसका करके दिखा दीजिए, लक्ष्मी छाया का मुझे जल्दी से, जल्दी करके दिखा दो सब लोग। परिच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है। तो बेटा आपको ये तीन नियम है, तीनों नियमों में से ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो आधन छादन, आधन छादन हो गया। और बेटा लक्ष्मी छाया कैसे करेंगे, लक्ष्मी धन छाया। तो इस शब्द के अनुसार एक नियम बन रहा है ये वाला, यदि छह से पहले, तो यहां पर देखो छह है, छह से पहले कोई भी स्वर दिया हो, कोई भी स्वर दिया होता है, तो यहां छह से पहले ऊ दिया हुआ है ना, ऊ दिया हुआ है, और ऊ दिया हुआ है तो शब्द को जोड़ने पर, तो जब हम शब्द को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर छह से पहले चे का आगम हो जाता है। तो बेटा जब हमने ये दोनों शब्दों को जोड़ा आपस में, तो यहां पर चे का आगमन हो गया ना, यही तो मैंने नियम में आपको पढ़ाया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। विच्छेद में पहले स्वर नहीं है, किसमें, विच्छेद में ई क्या है, ये ई क्या बेटा, इसमें हमारी मौसी है, ई क्या है, ई, ठीक है, याद रखो। विच्छेद में ये ई क्या है, ये वे के पहले, वे के बाद में बोलिए वे धन ई, वी, ठीक है, याद रखो, चलिएगा। तो ये नियम आपको समझ में आ गया, ठीक है। वेरी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे आते हैं। नेक्स्ट नियम बेटा जो भी है, दे के साथ यदि आधा, सॉरी दे, धे के साथ आधा दे दिया होता है, ये दे आधा है, धे पूरा है, तो दे को ते में बदल देते हैं और धे को है में बदल दिया जाता है, ये बात याद रखना। दे आधा है, धे पूरा है, ठीक है।
सर चे को गायब कर दे तो सही रहेगा। अनुच्छेद एक शब्द लिखो, उसमें से चे गायब कर दो विच्छेद करते समय, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने 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 समझ की बात है, कैसे आपको फील करना है। ठीक है बेटा, तो मेरे बच्चों दे आधा है, धे पूरा है, याद रखना इस चीज को। तो दे को ते में बदलना है और धे को है में बदलना है। इतनी सी बात आपको ये भी याद रखनी है। तो बच्चों उदाहरण में मैं आपके सामने आया हूं लेकर के शब्द, जैसे एक शब्द मैंने बोला आपके सामने उदाहरण में, उद्धार। उद्धार, ठीक है बच्चों, उद्धार, उद्धत, उद्धत, उद्धत। तीसरा शब्द लिखेंगे बेटा तद्धित। तो कर दीजिए भाई सब लोग जल्दी से इसका वर्ण संधि विच्छेद। बोलो भाई। बताइए, तो उद्धार में कैसे करोगे? उत धन हार। उद्धत में कैसे करोगे बेटा? उत धन हत। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसे ही बच्चे आगे करेंगे, तद्धित, तत् धन हित। ऐसे ही बेटा एक शब्द होता है नंबर 5वां, चौथा नंबर, 4 नंबर, पद्धति। तो बेटा कैसे करेंगे आप लोग? पत धन हति, बस, पद्धति। ठीक है, वेरी गुड। बोलो भाई, कर देंगे सभी बच्चे। तो बेटा जिस शब्द में आपको दिख रहा है आधा दे के साथ धे आ रहा है, तो दे को ते में बदलते हैं और धे को बेटा है में बदलते हैं, बस ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे ये दे को ते में बदला, धे को है में बदला, तो मैंने आपके सामने संधि विच्छेद में बदला हुआ है। तो बताइए, सिंपल सी बात है यार, बदल दीजिए। बेटा दुग्ध में कौन सा धे और धे आ रहा है? दुग्ध में कौन सा दे धे के साथ आया है? गे आ रहा है बीच में। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हो आप। ऐसा थोड़ी है कुछ भी बदल दोगे भाई, बेटा ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। चलो भाई, समझ में आई बात? क्लियर कर देंगे आप लोग। आगे चलें। उत धन हति, पद धन हत, पद्धति। ठीक है, उत धन हार। ठीक है बेटा, तो धे को मैंने है बनाया और दे को मैंने ते बनाया। ठीक है, आदित्य चौधरी ध्यान दो बेटा, उद्धार शब्द लिखा है, वो उद्धार ये शब्द है। ठीक है, चलो इस शब्द को मैं ऐसे करके आपकी नजर में ऐसे लिख देता हूं, उद्धनधार ऐसे लिख दिया मैंने, लीजिए बस। तो मैंने क्या किया है? उत धन हार, बस ऐसे। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है भाई, चलिए आइए आगे। अब आते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट नियम है हमारा। देखो ध्यान से समझोगे तो बेटा सब समझ में आएगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे। मैंने बोला प्यारे बच्चे, एक शब्द आपके सामने ठीक है, चलो एक शब्द लिखा बच्चों आपके सामने, जहां भी ने दिया होता है। ठीक है, नहीं ने नहीं, सॉरी, ने अणे में बदलेगा। ठीक है ना, सॉरी, अणे को ने में बदल दो, नहीं तो आप फिर दिक्कत करेंगे। अणे को ने में बदल देना बस बेटा। ठीक है, जहां भी अणे खाली दिया हो उसे ने में बदल देना, ने में।
तो जैसे बच्चों उदाहरण मैंने आपके सामने लिखूंगा, जैसे बच्चों एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने कृष्ण, दूसरा लिखा प्यारे बच्चों तृष्णा। ठीक है, क्लियर है ना? सर उद्धार में तो धे है, दे तो आधा क्यों लिख किया बेटा? दे ही आधा है, धे आधा नहीं है, धे धनुष आधा नहीं है। ये नीचे लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है आधा है, दे आधा होता है, धे आधा नहीं होता। ठीक है, शब्द को बेटा लिखो, पहले समझ के लिखो, बोल क्या रहे हो बच्चे। ठीक है ना? ऐसे बेटा मैंने कहा भूषण, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों हमने लिखा नंबर 4, एक शब्द लिखा बच्चों मैंने, कोई सा लिखे, ऋण ले लीजिए, ऋण, उधार, ऋण। तो क्या करना है, बस अणे को ने में बदल दीजिए, अणे को ने में बदलना है मेरे बच्चे, बस। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने इसके नीचे हलंत लगाया है देखो यहां पर, तो इसलिए इसके अंदर से ए आवाज बाहर निकाल के इसके साथ जोड़ दी है। कभी ये सोचो कि सर जी ऊपर तो आपने ऐसे ही लिख दिया, वहां पर शे आधे थे, इसलिए मैंने बेटा ने की आवाज पूरी एक थी वहां पर, है ना? यहाँ पर शे पूरा नजर आ रहा है, तो हलंत व्यंजन संधि में मैं हलंत जरूर लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ हलंत लगा दिया और इसके अंदर से ए की आवाज बाहर निकाल दी। ऐसे ही बेटा मैंने ऋण को चलते हैं ऋण, बस बोलो। ठीक है बच्चे, ये करना है। ठीक है, ऐसे एक शब्द होता है पोषण, से के नीचे हलन जरूर लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, क्लियर है ना? और ऐसे एक शब्द लिख दो भरण, ठीक है बेटा। रामायण जो शब्द होता है ना, परिणाम, अच्छा इन्हें भी कराओगे, चलो लीजिए भैया। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। सर दूसरे में हलंत क्यों नहीं लगाया? हाँ भाई इसमें लगना चाहिए था, सॉरी। चलो ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया भाई, क्लियर है ना? कर दोगे ना? ठीक है, नारायण, बेटा इस नारायण का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग बनेगा तो सही, लेकिन पहले वाले शब्द को मैं किस में तोड़ेंगे हम, नहीं तोड़ सकते। ठीक है ना? या फिर ऐसे तोड़ेंगे, रुक जाइए। ठीक है, नारधन अयन, ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड।
लेकिन आ की आवाज आ रही है नारायण में यार, नहीं नारायण। ठीक है बेटा, तो फिर हम तोड़ेंगे तो इसमें से हमें ऐश्वर मिलेगा, यहां से ए तो आ की आवाज आ रही है, दीर्घ स्वर संधि शब्द हो जाएगा बेटा, ये नियम में नहीं आएगा यहां, इसका ये नियम नहीं बन पा रहा। ठीक है, जैसे कि रामायण शब्द है राम धन अयन, ठीक है ना, तो बेटा वो दीर्घ संधि शब्द होता है, व्यंजन नहीं होता। ठीक है बच्चों, हाँ, ये शब्द यदि हम इस तरह से तोड़ दिया हमने, तो फिर बेटा रे में से ए निकाल देंगे, ए में ए यहां से ए मिल जाएगा, दोनों मिलकर के आ हो जाएगा और आ की आवाज हो जाएगी, तो सीधी सी बात है भैया वो प्यारे बच्चों कहां चला जाएगा, दीर्घ संधि में चला जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर हम हलंत इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक बात मैंने आपको व्यंजन संधि में पढ़ाई हुई है कि पहले यदि स्वर भी आ गया, स्वर पहले भी आ सकता है और वो व्यंजन से मेल कर सकता है, तो बेटा यहां पर ने हमको व्यंजन मिल रहा है और ई यहां पर स्वर मिल रहा है, स्वर और व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि का ही निर्माण होता है, इसलिए इसलिए व्यंजन संधि का ही नियम बनेगा यहां पर। ठीक है, इसमें इसलिए नहीं हलंत लगेगा क्योंकि रे के ऊपर छोटी वाली ई की आवाज यहां पर बनी हुई है। और तुम कह रहे हो कि भैया नारायण में देख लीजिएगा नारायण। ठीक है, देखो एक बात सुनो, ये भी आपका डाउट होता है, डाउट क्लियर होना चाहिए। नारायण में देखिएगा बेटा आ की आवाज आ रही है, सही बात है, जो दीर्घ संधि के नियम के अनुसार टूट रहा है। जैसे मैं इसको तोड़ू भी, नार धन अयन, ठीक है, अब तुम कहोगे भैया रे तो व्यंजन हो सकता है, लेकिन नहीं, रे में से ए स्वर बाहर निकल आएगा। ठीक है, रे में से ए स्वर बाहर निकल आएगा। ठीक है, यहां तो बेटा हमने क्या देखा, यहां भी व्यंजन है, यहां भी व्यंजन है, व्यंजन व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि बन गई, क्लियर बात है। लेकिन यहां पर रे आएगा, यहां भी ए आएगा, रे में से ए आएगा, यहां पर ए आएगा, तो सीधी सी बात है ये दीर्घ संधि शब्द हो जाएगा, यहां पर इसका नियम फॉलो नहीं हो पाएगा। यहां पर तो इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा यहां पर स्वर आ रहा है और बाद में व्यंजन आ रहा है। ठीक है, और व्यंजन और स्वर और व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि बनती है। ठीक है ना भाई। और भरण में बेटा आपको स्पष्ट पता है, भरण में यहां रे के नीचे हमने हलंत लगा दिया और बेटा यहां पर हमने अन कर देंगे इसके पीछे, तो इसलिए यहां पर हलन व्यंजन और स्वर का मेल होकर के व्यंजन संधि का ही निर्माण होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ए लग जाएगा, सॉरी बच्चों, 6 नंबर में। ठीक है भाई विकास, तो ये यहां पर त्रुटि हो रही थी, ये मैंने इस दोबारा सही कर दी है, याद रखेंगे। तो बच्चों इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, भरण का जो हम करेंगे संधि विच्छेद, तो भय और बेटा रे के नीचे हलंत आ गया और पीछे अन की आवाज पूरी हो गई इस प्रकार। ठीक है, अब ये संधि हमारी सही हो गई। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो रे के नीचे हलंत लग गया, यहां पर ये व्यंजन हो गया बच्चों, ये व्यंजन हो गया और बाद में मेरे बच्चे स्वर हो गया। और मैंने यही बात आपको पढ़ाई भी है कि भैया जब स्वर का मेल, देखो दूसरा कलर बदल के लिखता हूं, ये बात मैंने तुम्हें समझाई है कि जब स्वर का मेल, 3 प्रकार से भैया व्यंजन संधि का निर्माण होता है, स्वर और व्यंजन के मेल से। ठीक है, व्यंजन और स्वर के मेल से। ठीक है बच्चों, और व्यंजन और व्यंजन के मेल से। तो ये 3 प्रकार से हमारी व्यंजन संधि बनती है, 3 प्रकार से। ठीक है, ये नियम हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भैया रे। ठीक है, पोषण में ए कहां से है बेटा, पोषण में ए यहां से, इस से में से, इस से में से है, इस से में से। जब से के नीचे हलंत लगा देंगे बेटा, मैंने बताया नहीं कोई भी वर्ण बोला जाता है तो स्वर की सहायता से, इसके नीचे मैंने हलंत लगा दिया तो ए बाहर निकल जाता है, और यदि ए को जोड़ूंगा तो ये पूरे शे की आवाज हो जाएगी, शे शे बोलकर देखिए, शे शे में से ए की आवाज बाहर आ रही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका नियम होता है ये वाला। ठीक है ना, इसके आगे का जो एक नियम बचा हुआ है आपका शे वाला और एक मे वाला, वो 2 नियम व्यंजन संधि के अभी और हैं बेटा। मैंने बताया था 12-13 नियम बनते हैं, ये तो मैंने लगभग 6 ही नियम कराए होंगे और 6 में ही तोड़ दिया सारा, पूरी संधि को 6 में ही लेकर इकट्ठा कर दिया, वरना बच्चे ये 12-13 नियम में खत्म होती है। ठीक है ना, याद रखना, इसलिए छोटे रूप में बताया है आपको, तो आप छोटे रूप में ही याद करो। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो। तो बेटा भरण में हमने रे, हमें व्यंजन मिला, अन यहां पर स्वर मिल गया, स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि का निर्माण हो गया। ठीक है, चलो
तो प्यारे बच्चों कल इससे आगे चलते हैं। 2 नियम इसमें अभी और बचे हुए हैं व्यंजन संधि में, उसके बाद फिर हम विसर्ग संधि में 5 नियम, विसर्ग संधि भी 3 से 4 से 5 नियम में ही खत्म कर दूंगा, वरना उसमें भी नियम बहुत सारे अलग अलग होते हैं, वो भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार घर रिवीजन जरूर कर लेना। किसी को कोई डाउट बने तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको टेलीग्राम में भेज देने हैं मुझको। कोई भी क्वेश्चन आपकी किताब में हो, किताब के क्वेश्चन आप लेकर नहीं आते, उन्हें आप लेकर आओ, किताब में क्वेश्चन करो, उनका आप फोटो खींच करके और बच्चों टेलीग्राम में डाल दिया करो, है ना, वहां पर मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, जय हिंद।